नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको दूसरी कक्षा का पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी का अभ्यास पढ़ाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला अभ्यास, रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? आपको धूप का रंग कैसा लगता है? मुझे धूप का रंग उजला लगता है। उजला मतलब व्हाइट। अगला अभ्यास, धूप कब नहीं सुहाती? कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? मतलब कौन सा मौसम में हमें धूप अच्छी नहीं लगती? बताओ बच्चों, कौन से मौसम में आपको धूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? गर्मियों के मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? जब तुम्हें धूप या गर्मी लगती है, तब तुम क्या करते हो? छाता लेकर जाते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, ठंडा पानी और कूल ड्रिंक पीते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, सिर को कपड़े से ढक लेते हैं और कभी भी बाहर जाना पड़ता है तो कैप या हैट पहनकर जाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं। धूप से बचने के लिए आप क्या क्या करते हो वो लिखना है। अगला अभ्यास, शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? नीचे दी गई शब्दों में से कौन सा भिन्न है, हम पहचानना है। जैसे बारिश से किस किस को संबंध है? पानी, गीला, बादल, पटना। पानी, गीला, बादल शब्द एक ही वर्ग के हैं, लेकिन पटना शहर का नाम है। दिए गए शब्दों में अलग कौन सा है? पटना। अगला, घर। घर के सामने चार शब्द दिया हुआ है, देखते हैं। दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। दरवाजा, खिड़की तथा दीवार एक ही वर्ग के शब्द है। ये सब घर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साबुन एक भिन्न शब्द है। अगला, सूरज। धरती, धूप, पसीना, गर्मी। धूप, पसीना, गर्मी एक ही वर्ग के शब्द है। इन शब्दों को सूरज से संबंध है, लेकिन धरती एक अलग शब्द है। अगला है कटोरी। कड़ाही, तश्तरी, चूल्हा, गिलास। कड़ाही मतलब पैन, तश्तरी मतलब प्लेट, चूल्हा मतलब स्टोव, गिलास मतलब ग्लास। कढ़ाई, तश्तरी और गिलास ये सब एक ही वर्ग के हैं। ये सब बर्तन हैं, जबकि चूल्हा यानी स्टोव इससे भिन्न है। अगला अभ्यास, अगर ऐसा हो। अगर धूप ना हो तो क्या होगा? धूप से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, मनुष्य भी पौधों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। धूप नहीं उगती तो पृथ्वी पर जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगला प्रश्न, अगर हवा ना हो तो क्या होगा? अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और सारे मर जाएंगे। अगला प्रश्न, अगर पानी ना हो तो क्या होगा? अगर पानी ना हो तो हम मर जाएंगे, क्योंकि पानी पृथ्वी के हर प्राणी के लिए आवश्यक है। इससे हमें विटामिन और मिनरल मिलती है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न, अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा?
अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सबको भोजन प्राप्त नहीं होगा, वातावरण में प्रदूषण फैल जाएगा, शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे से बारिश होती है, पेड़ पौधे जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पेड़ पौधे जीवन का आधार है, इनके बिना जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। अगला अभ्यास, कौन सा बहाना? बहाना मतलब एक्सक्यूज, रीजन। सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? जब आपको स्कूल जाने का मन नहीं है तो आप बहाने बनाते हो ना, मुझे आज सिर दर्द है, पेट दर्द है बोल के। वैसा ही जब सूरज को आने का मन नहीं होता तब सूरज क्या बहाने बनाते होंगे? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, आज मेरा मन सोने का है, आज मेरा मन बाहर निकलने का नहीं कह रहा है। इस तरह सूरज बहाने बनाते होंगे। अगला अभ्यास, कुहासा। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? कौन सा मौसम में कोहरा यानी फॉग और स्नो दिखाई देता है? विंटर सीजन में यानी सर्दियों के मौसम में। कोहरा सर्दियों के मौसम में छा जाता है। अगला अभ्यास, सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीजें कितने समय में सूखेंगी? कमीज, बस्ता और जूते। भीग जाना मतलब गेट वेट, सूखना मतलब ड्राई, कमीज मतलब कुर्ता और शर्ट, बस्ता मतलब बैग, जूते मतलब शूज। सोचो कि कल आप स्कूल से घर आते वक्त तेज बारिश में भीग गए, तब तुम अपना कमीज, बस्ता और जूते कहाँ सुखाओगी? धूप में सुखाते ना। मैं इन सभी चीजों को धूप में सुखाऊंगी। तुम्हारी ये चीजें कितने समय में सूखेंगी? ये सब चीजें कितने समय में सूखेंगे हम अंदाजा लगाना है। इन सब के सूखने में अलग अलग समय लगेगा। जैसा मैं सोच रही हूँ कि कमीज 3-4 घंटे में सूख जाएगी, बस्ता 6-7 घंटे में सूख जाएगी और जूते 6-7 घंटे में सूखते होंगे। अगला अभ्यास, फर्क पहचानो। फीता, फीका। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना, इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, इन्हें बोल और सुनकर अंतर समझे। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। कुछ अक्षरों के नीचे बिंदु लगा हुआ होता है, उसको नुक्ता कहते हैं। नुक्ता का अर्थ है बिंदु। अगर हम नुक्ता को कुछ अक्षरों के नीचे लगा रहे तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जब फ के नीचे नुक्ता नहीं है तब हम उसको बोलते हैं फ। अंग्रेजी में पीएच साउंड फ। और जब फ के नीचे नुक्ता होता है, बिंदु होता है, तब हम उसको बोलते हैं फ। अंग्रेजी में एफ साउंड फ, एफ ए फ। फ और फ दोनों के बीच में अंतर समझने के लिए हमको नीचे कुछ शब्द दिया हुआ है, हम पढ़कर देखेंगे। काफी फ साउंड,
फिर फ साउंड, सफेद फ साउंड, फैलना फ साउंड, तारीफ फ साउंड, फटना फ साउंड। वैसा ही दो शब्द बताओ बच्चों। फर्क फ साउंड, फल फ साउंड, शरीफ फ साउंड, फूल फ साउंड। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।